जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड पीके डिस्कोर्स। आज 25 नवंबर 2025 मार्केट में ट्रेडिंग सेशन और एक इंतहाई सुस्त किस्म का और लैकलुस्टर किस्म का ट्रेडिंग सेशन रहा। मार्केट अपनी सपोर्ट पर क्लोज हुई है, लेकिन रिकवरी का अमकान क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो फिपिलिपी है और इसके साथ साथ कल का फिपिलिपी और आज का जो फिपिलिपी है और खुसूसन वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो उसमें लिक्विडिटी का ना इन लेवल्स के ऊपर दरअसल मार्केट को रेंज के अंदर रख रहा है। और इसी रेंज की जो निचला हिस्सा है या इसकी रेंज की जो बॉटम है, उस हवाले से हम बात करेंगे कि वहाँ से रिकवरी का अमकान क्या रह सकता है। आज का ट्रेडिंग सेशन देखें तो आज इंडेक्स की क्लोजिंग 1,61,692 291 पॉइंट नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ आई है और अपनी सपोर्ट के करीब करीब जो कि 1,61,200 की है वहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। उससे ऊपर 1,62,819 का हाई लगा, 835 पॉइंट का हाई, जबकि 1,61,277 का 707 पॉइंट माइनस हुई है मार्केट। वॉल्यूम बड़ा खुश्क ड्राई हो चुका है मार्केट में। 162 मिलियन का वॉल्यूम सिर्फ लगा है KSE 100 इंडेक्स में और जिसकी वैल्यू 13 अरब रुपए बनती है। एडवांसेस में 54 हैं ओनली और डिक्लाइनर्स में 284, यानी अगर रेशो देखी जाए कि जिन कंपनियों के हसस के अंदर कमी रही है तो उनकी बहुत ज़्यादा है, ड्रॉप बहुत ज़्यादा है। इस तरह से सेशन जो है वो बियर्स के हाथ में रहा। 38 कंपनियों के हसस अनचेंज रहे। FFC ने 169 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन दी और इसने इंडेक्स को रिकवर किया जब ये 500 माइनस था। बैंक अल-फलाह, इफट, PTC, MCB, CPHL, PTC के ऊपर हम बात करेंगे। तो सिटी फार्मा, ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की। एग्रोवेज, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक अल हबीब और मिज़ान बैंक, TRG, ATRL, ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने नेगेटिव परफॉर्म किया। इसके साथ जो सिक्लिकल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर, वो भी नेगेटिव परफॉर्म करता रहा और इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर भी नेगेटिव परफॉर्मेंस रही। आज के न्यूज़ में गवर्नमेंट ने 162 बिलियन रुपीज़ एक वीक के अंदर, वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर मज़ीद उधार लिया है, कर्ज लिया है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। पाकिस्तान की जो कॉटन की अराइवल्स हैं वो उनमें 1% डिक्लाइन देखा गया है। वजह आपको पता है कि जो सिलाब रहे हैं उसकी वजह से कॉटन की फसल भी मुतासर हुई है। ऑयल बॉय जो कि ओ बॉय के नाम से सिंबल उसका मौजूद है स्टॉक एक्सचेंज में और ये कंपनी ऑयल एंड गैस ऑयल मार्केटिंग के हवाले से है। इसने राइट शेयर दिए थे, इशू किए थे और 250 मिलियन रुपीज़ यानी अबाउट 25 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे 10 रुपए की वैल्यू के हिसाब से। और कंपनी का कहना है कि वो जो राइट शेयर से पैसा इकट्ठा उसने किया था, अब वो अपने ऑपरेशंस की एक्सपेंशन के अंदर इस्तेमाल कर रही है और ये एक अच्छा साइन है। लेकिन आज देखें चूँकि ऑयल एंड गैस के अंदर ओवरऑल जो है वो माइनस रुझान रहा है, नेगेटिव रुझान की वजह से ये कंपनी जो है आज भी परफॉर्म नहीं कर सकी। 9.5 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है और मज़ीद अभी डाउन साइड जो इसका फॉल है वो 9 रुपए 8.5 रुपए तक हो सकता है। इनकेस ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर मज़ीद प्रेशर आता है तो ये भी अंडर प्रेशर जाएगा। मार्केट ने अपनी सपोर्ट पर आकर क्लोजिंग दे दी है और फर्दर इंडिकेशन कल भी इसने इसी तरह से रिकवरी दी थी और आज भी इसी तरह से रिकवरी दी है। कल मैच 285 पॉइंट प्लस हुई थी, लेकिन आज 835 पॉइंट मार्केट में जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन हुई है। कल फर्स्ट टाइम हमने देखा कि इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर एक्टिविटी बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ थी, लेकिन आज इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर जो वॉल्यूम्स हैं वो कदरे बेहतर हुए हैं। तो मार्केट के अंदर एक अमकान पैदा हो रहा है रिकवरी का कि 1,61,000 या 60,200-300 से 1,000 पॉइंट मज़ीद नीचे पेनिट्रेशन हो सकती है और उसके बाद यहाँ से रिकवरी का एक अमकान इस वजह से पैदा हो रहा है कि कल भी मार्केट नीचे जाकर रिकवर हुई है
और अपनी सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है। आज भी मार्केट ने अपनी सपोर्ट पे ऊपर क्लोजिंग दी है, तो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर नॉट ब्रेकिंग द सपोर्ट विच इज़ ट्वाइस अटेम्प्टेड। तो ये एक अच्छा साइन होता है कि मार्केट अपनी सपोर्ट से अगर नीचे जाए तो फ़ौरन ऊपर रिकवर होकर क्लोजिंग दे दे, ये एक अच्छा साइन होता है। इसी बुनियाद के ऊपर हम अज्यूम कर सकते हैं या हम अमकान लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर रिकवरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1000 पॉइंट डाउन जो है वो वहाँ से रिकवरी स्टार्ट हो सकती है। और ये रिकवरी कोई लॉन्ग टर्म रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि रोल ओवर वीक है। 2 से 3000 पॉइंट की रिकवरी के बाद फिर आपको मार्केट के अंदर 1,63,500 के ऊपर सेलिंग प्रेशर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो लिहाजा जैसे ही मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म रिकवरी आती है तो प्रॉफिट्स को बुक करना जो है वो एक अच्छा फैसला हो सकता है। आपके कुछ शेयर्स हैं और उसमें पहले नंबर पर स्पेल है, 53 रुपये और 27 पैसे की क्लोजिंग है। पहली सपोर्ट इसकी देखें तो 51 रुपीज़ 50 पैसा के आसपास है। दूसरी सपोर्ट जो है वो 50 रुपीज़ है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। ये तोड़ेगा तो नीचे 46 तक जा सकता है। पहली रेजिस्टेंस 55 रुपीज़ है। ठट्ठा सीमेंट है 84 रुपीज़ और 67 पैसा के आसपास की क्लोजिंग है। पहली सपोर्ट इसकी 80 रुपये है, यहाँ पर इसको बाय करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा डाउन साइड 4 रुपये होगा, जो कि इसकी दूसरी सपोर्ट है 76 रुपीज़। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन हो जाएंगी, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। उसके बाद बीको स्टील है 6 रुपये 99 पैसे की क्लोजिंग है। 7 रुपये की सपोर्ट को इसने तोड़ा है, लेकिन ऑलमोस्ट करीब करीब क्लोजिंग दी है। तो कल इसके अंदर आज भी एक माहौल बना, 1 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम लगा है, 1.25 करोड़ से ज़्यादा का, और 7 रुपये 35 पैसे का हाई लगाया है। इंट्राडे एक अच्छी इसके अंदर मूव देखी गई है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग आई है और सेलिंग प्रेशर का सामना है इसको 6 रुपये 35 पैसे पर, 7 रुपये 35 पैसे पर, 6 रुपये 50 पैसे पर इसकी बाइंग की जा सकती है। पहला सपोर्ट इसका एरिया यही है। 8 रुपये पहला टारगेट इसका, 7 रुपये 35 पैसे की रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो पहला टारगेट इसका 8 रुपये है और दूसरा 8 रुपये 50 पैसे तक हो सकता है। उसके बाद अगला ब्रेकआउट स्टॉक है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी और पीटीसी का मर्जर जो है उसकी न्यूज़ जल्द ही मुतवक्के है कि वो इसी दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर मर्जर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी। इस वजह से इसके अंदर हलचल अभी से देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म में 55 रुपीज़ 60 रुपीज़ का टारगेट है, लेकिन अभी सरे 10 देखें तो 40 रुपये 55 पैसे की क्लोजिंग है, जो कि इसका बड़ा 40 रुपये का रेजिस्टेंस एरिया था, उसको उसने क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है। कल अगर आप इसको फर्स्ट हाफ के अंदर पहले ही ओपनिंग के साथ ही मार्केट ओपन में ही इसको बाय करते हैं तो पहला टारगेट 42-43 रुपीज़ इसका हो सकता है। वहाँ पर सेलिंग प्रेशर का सामना रह सकता है इसको, लेकिन इवेंचुअली इसको भी अबूट करेगा और 43 रुपीज़ से ऊपर चला गया तो फिर 46-47 रुपीज़ तक भी जा सकता है अगले 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। इसके साथ ही आपके शेयर्स हों तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उनको देख लेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।